ओम शांति। 19 जनवरी 2025 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 30 नवंबर 2003 की। बाबा हमें हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य याद दिला रहे हैं, जो कि है योगी जीवन का। तो वैसे लक्षण भी हो, इसलिए हमें भाग्य का नशा चढ़ाते हुए ऐसे भाग्य की स्मृति से हम सहज योगी बन सकते हैं, बाबा प्रेरित कर रहे हैं। फिर योग के लिए जो आधार है देही अभिमानी स्थिति, उसकी सहज युक्ति देते कि सिर्फ हम स्वमान का स्विच ऑन करके रखें, जिसमें सिर्फ स्वमान स्मृति तक नहीं हो बल्कि अनुभव में हो, नशे में हो। तो ऐसे बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं कि ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभवी मूर्त बनना है, क्योंकि अनुभव की हुई चीज कभी भूलती नहीं है, उसमें मेहनत नहीं लगती, और इसी आधार पर अंत के 1 सेकंड के पेपर में हम पास हो सकेंगे। तो बाबा युक्ति दे रहे हैं कि चारों ही सब्जेक्ट में हम कैसे देखें कि कितना अनुभवी मूर्त बने हैं। फिर पांडवों और माताओं को उमंग बढ़ाते हुए, समय का इशारा देते हुए बाबा हमें एवर रेडी बना रहे हैं। तो चलते हैं ऐसा अनुभवी मूर्त बनने की यात्रा पर और सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। तो नशा चढ़ा रहे हैं बाबा हमें स्वमान में स्थित हो। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। तो पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है? तो चेक करना है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिल आराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा कर्म में रहता है। फिर से पूछ रहे हैं बाबा कि कितना हम अनुभव में लाते हैं अपने नशे को, स्वमान को, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। तो अंडरलाइन करना है इस बात पर कि योगी जीवन जो सदा चले, जो निरंतर हो और नेचुरल भी हो। इसलिए बाबा कहते 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। तो ऐसे ही हम भी अनुभव करें। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हो, स्वराज्यधारी आत्मा हो, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती। तो याद करना है अपने स्वमानों की लिस्ट को, और सिर्फ स्मृति तक नहीं। बाबा कहते अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो ये पक्का करना है, ये युक्ति है देह अभिमान को खत्म करने के लिए
इसलिए बाबा कहते तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। तो ऐसे बाबा कहते बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीजें हैं। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। तो ऐसा अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है? किसी भी स्वमान को लेकर उसका हम चिंतन करें, उसकी गहराई में जाएं, उसे प्रैक्टिकल अभ्यास में लाएं, तब वह हमारे अनुभव में आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। और कैसे पता चले कि हम अनुभवी मूर्त बने हैं या नहीं? तो उसके लिए भी बाबा कहते अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। और उसके लिए बाबा उदाहरण देते, जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपने देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या? देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहां से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास, मैं देह हूं, उल्टा अभ्यास पक्का है। तो ये एक और बात पर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें हर बात का अनुभव तो करना ही है, पर साथ साथ उस अनुभव का बार बार अभ्यास भी करना है। इसलिए बाबा कहते यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। तो कैसे चेक करना है? बाबा युक्ति दे रहे हैं। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। अर्थात हर कर्म में शक्ति होगी, वो ज्ञान स्वरूप होगा। इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म
हर कर्मेंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। तो इस प्रकार से जितना हम योग युक्त होंगे, हर कर्म एक्यूरेट होगा, युक्ति युक्त होगा। ऐसे ही धारणा स्वरूप अगर हम हैं तो हमारी हर स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार वह गुणों की धारणा के अनुसार होगी। और फिर बाबा कहते सेवा के अनुभवी मूर्त। सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो जब एक सेकंड के लिए भी सेवा रुके नहीं, इसको कहा जाएगा कि हम सेवा के अनुभवी मूर्त बन गए हैं। ऐसे बाबा कहते तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? तो अनुभव के आधार से ही कोई भी बात हमें बहुत छोटी लगेगी, सहज लगेगी। ऐसे बाबा कहते अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अच्छा चांस ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। तो सभी पांडव हाथ उठाएं। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। तो ये भी सभी हाथ उठाएं। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। तो उमंग बढ़ा रहे हैं बाबा। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडव पति तो नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है? पूछ रहे हैं बाबा। पांडव और पांडव पति, पांडवों को कभी भी पांडव पति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए हम कल्प कल्प के पांडव, पांडव पति के प्यारे हैं। तो ऐसा नशा रहे। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजय पांडव। तो ऐसे पांडव हैं। बस हम विजय पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। तो ये टाइटल स्मृति में रखना है। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? पूछ रहे हैं बाबा। बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं, तो सभी माताएं नशे में कहें कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना? क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना। तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। तो संगम युग के 100 साल में ही बाबा माताओं को ऊंचा उठाते और उसी समय से दुनिया में भी माताओं को विशेष अधिकार मिलते हैं। ऐसे बाबा कहते यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है। माताएं हाथ हिला रही हैं, तो सभी माताएं नशे से हाथ हिलाएं। अच्छा है, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं।
कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो कहानी में दिखाते हैं कि गांव में ऐसा ऐलान किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति 1 साल के लिए राजा बन सकता है, बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो इस पर खुदा एक कुमार को ऐसी नसीहत देता है कि तुम राजा बन जाओ, और वह कुमार खुदा की इस नसीहत पर पूरा निश्चय बुद्धि होकर राजा बन जाता है। और उसके राज्य करने के 1 वर्ष के समय में ही खुदा उसको नसीहत देते हैं कि जहां पर जंगल है वहां पर एक नए राज्य का निर्माण कर दे। तो इस प्रकार से जब 1 साल पूरा होता है तो वहां जंगल नहीं रहता है, एक नया राज्य बन जाता है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं। ऐसा हमें बाप पर निश्चय रखना है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। तो ऐसे सर्व संबंधों से हमें बाबा को याद करना है। फिर बाबा कहते, मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही है, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती है। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो। तो हम सभी ने ऐसा अनुभव किया है मधुबन के वायुमंडल का। बाबा कहते तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जागकर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। तो पूछ रहे हैं बाबा, मधुबन में आना अच्छा लगा है या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है वह हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाएं, क्योंकि वायुमंडल का अंतर पड़ जाता है, और उस समय भी सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है, मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। तो ऐसा महत्व रहे मधुबन का। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना ही है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाबा अलर्ट कर रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। तो ऐसा पावरफुल स्विच हो स्मृति का, अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब एवर रेडी।
सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कर सकते हो? कैसी भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो। और क्यों करना है ऐसा अभ्यास? क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो ड्रिल करा रहे हैं बाबा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। तो ऐसा हम अभ्यास करें। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, और बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हम अनुभव करें। चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम स्वमानधारी श्रेष्ठ अनुभवी आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जी से, सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रहे हो। तो दादी प्रकाश मणि जी सभी को सेवा के लिए बहुत उमंग बढ़ाती थी। और दादी जी ने बाबा से कहा, अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। तो बाबा ने कहा, करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। फिर दादियों से यह भी सहयोग दे रही है। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। तो ऐसे ही हमें भी दादियों के समान बनना है। फिर बाप दादा का वरदानी हाथ हम अनुभव करें और वरदान ले लें। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। तो कैसे ऐसा गणेश बनना है? स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। तो हर बात में फुल स्टॉप कैसे लगाएं और फुल स्टॉक कैसे भरें? तो युक्ति देते बाबा, सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, अर्थात देह भान की ड्रेस नहीं पहननी है। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। तो ऐसा अपना शक्ति स्वरूप इमर्ज करना है, तो विघ्न स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। फिर स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। तो हर चीज में अभ्यास ही फर्स्ट रहे। फिर अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। तो ये युक्ति दे रहे हैं बाबा कि कहीं भी हमें भाषण करना है, उससे पहले हम मनसा धरनी को अगर मजबूत कर दें तो हमें बोलना कम पड़ेगा। फिर सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से
शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। तो ऐसे प्रकृति को सकाश देते हुए विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।